नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन बच्चों के या जिन बड़ों के भी चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा चंद्रमा मजबूत हो। तो चंद्रमा मजबूत का तो जब आप कुंडली दिखाने जाते हैं या बच्चे को कोई दिक्कत होती है, तो उससे फिर हमें पंडित जी बताते हैं कि भाई ये इसका चंद्रमा कमज़ोर है, तो आप उसके लिए उपाय करें। तो देखिए, सावन का महीना लग चुका है और इस बार तो 59 दिनों का सावन है। तो इसमें हम दोहरी भगवान शंकर की पूजा करके और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सावन में किस तरह पूजा करें कि हमारा चंद्रमा मजबूत हो जाए और जिसका कोई कष्ट है शरीर में वो ठीक हो जाए। तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, तो उससे आपका ये चंद्रमा जो है मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सावन का महीना है ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो सावन में हम शिवलिंग की पूजा किस तरह करें कि हमारा चंद्रमा मजबूत हो जाए। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करने से, हम भगवान भोलेनाथ का सफ़ेद चीज़ें चढ़ाने से हमारा चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो हम क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, दूध तो हम सभी चढ़ाते हैं, वो भी सफ़ेद चीज़ है। आप ऐसा करें कि रात को स्नान करके, क्योंकि प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, तो आप शाम के समय स्नान कर लें, पीले वस्त्र धारण कर लें। महिलाएं हैं तो पीले वस्त्र धारण कर लें, यदि पुरुष भाई हैं तो वो सफ़ेद वस्त्र धारण करके और भगवान भोलेनाथ का, यदि घर में ही आपने शिवलिंग लिया हुआ है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में हम रख सकते हैं, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप मंदिर आपके पास में है तो आप मंदिर में जाके भी पूजा को कर सकते हैं। तो आप भगवान भोलेनाथ पर जैसे अर्धचंद्राकार चंद्रमा बनवाकर चांदी का वो चढ़ा सकते हैं, मोती चढ़ा सकते हैं। आप जैसे जाइए, पहले आप वैसे ही पूजा कीजिए जैसे आप हर सावन के सोमवार में पूजा करते हैं। तो उसके बाद जब आप अपनी पूजा कर लें, भोलेनाथ का श्रृंगार कर लें, तो उसके बाद फिर आप अर्धचंद्राकार भोलेनाथ का एक, जो उनके जैसे मस्तक पर चंद्रमा अर्धचंद्राकार विराजते है, जैसे दूज का चंद्रमा होता है, वो भगवान भोलेनाथ ने अपने माथे पर रखा हुआ है, सुसज्जित करा हुआ है, उन्हें मान दिया हुआ है। तो आप वो चंद्रमा चढ़ाएं। आप उस चंद्रमा को चढ़ाकर जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो आप उस चंद्रमा को लाल धागे में पिरोकर उस बच्चे के गले में बांध दें। तो इससे उसका जो चंद्रमा कमज़ोर है वो चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। फिर आप मोती चढ़ाएं, मोती का दान कर सकते हैं। फिर आप 3 माला का जाप ओम चंद्रशेखराय नमः कहकर 3 माला का जाप आप वहीं पर बैठकर कीजिए, अपने उस बच्चे के लिए जिस बच्चे का चंद्रमा कमज़ोर है। आप सोम सोमाय नमः का भी जप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चंद्रमा का मंत्र है। और चंद्रशेखराय जो हैं ये हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, तो आप उनका जप कर सकते हैं। 3 माला आप भगवान शंकर के नाम भी कर लें, 3 माला आप चंद्रमा के नाम की कर लें, तो इससे आपके जो बच्चे का चंद्रमा है ये मजबूत होगा। दूसरा ये है कि आप चांदी भी दान कर सकते हैं, जैसे चावल का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करने से चंद्रमा मजबूत होगा। आप गरीबों को, सावन का महीना है तो गरीबों को जाकर भोजन भी खिला सकते हैं, उसमें भी आप कोई सफ़ेद चीज़ का दान कर दीजिए, जैसे चावल दे दीजिए। आप जैसे अंधे जो स्कूल हैं, जो बेचारे, उनके स्कूलों में भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। जो कुष्ठ रोगी हैं उनके वहाँ भी जाके आप दान पुण्य कर सकते हैं। आप चावल का दान कीजिए, 21 पोटलियाँ बना लीजिए आप जैसे चावलों की। तो आपका सामर्थ्य के अनुसार आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, अगर आप चाहें तो जैसे 1 किलो कर सकते हैं। कोई पुरुष भाई जब अच्छे सामर्थ्यवान है तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप इस तरह का दान कर सकते हैं। आप सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय है, तो आप सफ़ेद वस्त्र का दान कीजिए। आप इस तरह, जैसे आप ये सावन 8 पड़ेंगे, सोमवार जो हैं सावन के, तो आप इस 8 सोमवार जो पड़ रहे हैं सावन के, तो आप इन 8 सोमवार में अलग अलग चीज़ें चढ़ाकर
अपने बच्चे का, जो आपके बच्चे का या आपका खुद का भी चंद्रमा अगर वीक है तो आप उसे इस तरह से मजबूत कर सकते हैं। आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपका जो बच्चा है या जो कोई पीड़ित है वो जल्दी ही बहुत उसमें आराम आने लगा। देखिए, कुछ अगर हमारे पास कुछ पीड़ा होती है या कोई संकट होता है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अगर हम करेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। तो इसलिए आप भगवान भोलेनाथ की शरण हो जाइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे इस संकट को, हे बाबा, अब आप दूर कीजिए, अब बहुत हो गया, अब आप इसे दूर कर दीजिए। तो बाबा ज़रूर दूर करेंगे। अंत में वही है कि आप अपने अपराधों की, अपनी पूजा में कोई कमी ना रहे, वो उसके लिए क्षमा याचना तो बनती है, तो क्षमा याचना जरूर कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि यदि हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। और बाबा तो वरदानी है और दयालु है, वो हर चीज़ को क्षमा करते हैं। जब बच्चे झुक जाते हैं तो बाबा दोनों हाथों से वर्षा करते हैं आशीर्वाद की। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, आपको जो ज़रूर लाभ होगा। तो नमस्कार, हर हर महादेव। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।